माँ, भगवान जी ने गीता में 7वें अध्याय का 14 से लेकर 14, 15, 16, 17 ये जरा बता दीजिए। प्रेम भक्त के विषय का दिवाली की बात कीजिए। ये क्या कर रहे हैं? माँ, ये जो है कि ऐसी आंतर पे जोत जले, हमारी जोत जलती है तो झलक की तरह पे बुझ जाती है। जो अखंड जोत ऐसी आंतर में जले कि प्रकाश ही प्रकाश हो जाए और फिर हमारा ऐसा सिर झुके, वो कैसे हो? वो जोत जलाना चाहते हैं। बेटे, अगर जोत आप कौन सी मांग रहे हैं? आंतरिक में कौन सी मांग रहे हैं? है जी। क्या करने के लिए मांग रहे हैं? मैं जीवन को सार्थक करने के लिए और इस अहंकार को मिटाने के लिए वो जोत तो रोशनी को कहते हैं ना। क्या आप अपने अंतर में रोशनी देखना चाहते हैं? अपने आप को देखना चाहते हैं? बड़ा मुश्किल है। वो क्या करना देखें। लेकिन अगर आप वाकई ही देखना चाहते हैं तो एक ही तरीका है। हर शास्त्र कहता है कि दाई विल बी डन। अगर किसी भी धर्म के आप हो, किसी भी धर्म के हो, तो आपकी प्रेयर्स में ज़रूर होगा, हे भगवान, दाई विल बी डन। अगर तो आप वो वाकई ही मांगते हो टू द एब्सोल्यूट एक्सटेंट और अपने धर्म के बारे में, अपने भगवान के बारे में सत्य बोलते हो और बोलना चाहते हो, तो आपको ये ज्योति मिल जाएगी। ज्योति केवल इसको भक्तिमय भाव से भगवान को साक्षी बना के इसको मान लेने में है। इसलिए इसको बड़ी सुंदर प्रेयर कहा है और ये कांस्टेंट प्रेयर कही है। Thy will be done, Thy kingdom come। अगर कोई ये कह सकता है, हे भगवान, यही मेरा लक्ष्य है, इसमें उसने क्या कुछ नहीं मांग लिया। उसने भगवान से भगवान को मांग लिया, अपनी बुद्धि छोड़ के उनकी बुद्धि को मांग लिया और उनकी करनी के ढंग को मांग लिया, उनके अंतर के सार और सत्व को मान लिया और मांग लिया, अब तो तू ही तू। उसने बिन कहकर ये भी कह दिया कि हे भगवान, मेरी विल कभी ना मानी जाए, आप ही की विल मानी जाए। उसने दुनिया में सुख की सबसे ऊंची माड़ी मांग ली। बिन कहे भगवान के चरण मांग लिए और बिन कहे उनकी शरण मांग ली। बिन कहे उस ज्योतिर्मय की ज्योति मांग ली जो अखंड साथ दे। ये मांगकर उसने अपने आप को अर्पित कर दिया। नहीं, ये वो अर्पित करना नहीं है जो अपने आप को तबाह कर देते हैं। ये तो वो अर्पित करना है जहाँ पर आनंद ही आनंद बरसे। जैसे कि भगवान की जिंदगी में सिर्फ आनंद ही आनंद होता है, वो आनंद भी मांग लिया। Thy will be done कहकर उसने क्या मांगा?
उसने ये भी मांग लिया कि मैं आपकी बाग में प्रतिमा की मूर्त बन जाऊं। लेट मी बी द लिविंग एम्बॉडीमेंट ऑफ दाई वर्ड। बिना कहे ये भी मांग लिए। क्या उसने कोई बात छोड़ी उसके बाद? अगर आज आपने रोशनी मांगनी है और खुशी ये है कि राम ने आना है, राम ने आना है, तो पूछे मन से, राम जी मैं आपके आने की खुशी क्यों मना रही? इस समय सब आप सबका एक न एक दिया यहाँ जला होना चाहिए था। सबकी पूजा हो चुकी होनी चाहिए थी कि मैंने भगवान मेरे दीपक में रोशनी आप ही डाले तो आए ना। और वो रोशनी है एक ही जो मुझे सद्गति दिला सकती है। Thy will be done। मुझे तो वही करना है जो आप कहते हैं। जैसे कि आपने एक छोटे से बच्चे को एक तपते स्तंभ से मिलन करना सिखा दिया, वहाँ कीड़ी चला के। यही हुआ था ना औलाद के साथ, यही हुआ था ना कि वहाँ पर उसने जब देखा कि एक कीड़ी चले जा रही है, इसकी तो उतनी वक़्त भी नहीं है, तो मुझे इसको लिपट जाने से क्या होगा। यही बात एक आज की ज्योत हमें यही सामर्थ्य दे सकती है। यह कह सकती है कि मैं जिस भी भगवान की बात मानता हूँ, हमें यही डर लगता है ना, मेरा ये चले जाएगा, मेरा ये दुख आ जाएगा, मेरी ये तकलीफ़ हो जाएगी, मेरी ये चीज़ गुम जाएगी, ये मुझे बांटनी पड़ेगी, इधर मेरे को लोग तंग करेंगे, मुझे तबाह करने की कोशिश करेंगे, इत्यादि इत्यादि। जो जो भक्तों के साथ हुआ या अवतारी पुरुषों के साथ हुआ और जो जो कहीं भी हुआ, उसी चीज़ को याद करके आप डरेंगे। पर प्रमाण हमारे पास भगवान का है। भगवान को कब कोई अच्छी भली चीज़ मिली जिसको हम खुशी कहते हैं, वो भगवान को नहीं मिली। वो तो आनंद घन हो गए, वो आनंद इटसेल्फ स्वयं है। हर एक नेगेटिव सिचुएशन में रहते हुए जहाँ कोई जी ना सके, वहाँ वो मदद रहते हैं। क्या ये प्रमाण नहीं है हमारे पास? अरे भाई, भगवान जी की बात मान लो, कोई तकलीफ नहीं होती, कुछ फर्क नहीं पड़ता। एक बात ठीक करना, कर्तव्य करते रहना, पर वो भी शास्त्र से मिलाकर। जो भगवान ने कहा है वो करो। इसलिए बार बार आपसे कहते हैं, हमारी बात ना मानो, जो भगवान ने कहा है वो मानो। हमारी बात मानने से आप खाम कल को कहीं गड़बड़ ना हो जाए। लेकिन आप समझते हो कि हम अपने लिए आपको कह रहे हैं, इसलिए गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि हमें तो कोई फर्क पड़ता नहीं। आपको फर्क पड़ता है तो क्यों नहीं शास्त्र से तोल तोल के लेते। अगर ज्योति चाहिए तो किसके लिए चाहिए? पटाखे चलाने के लिए? पटाखा तो आप ही हैं और चले जा रहे हैं। इंसान कलयुग के पटाखे होते हैं, मैं करते रहते हैं।
उसकी अगन लगा देते हैं हर सत्यवादी चीज़ को, हर सत्य चीज़ को, हर सत्य इमेज को। किस तरीके से इसको मैं रौंदूं, किस तरीके से इसमें से खून निकाल लूं, किस तरीके से अपने आप को एस्टेब्लिश कर लूं, बस यही चाहते रहते हैं। अब सोचना तो ये है, भगवान जी शायद ये कहते हैं मेरे से, मैं किस तरीके से और दे दूं, किस तरीके से और दे दूं। इन हिज कंपैशन, वो किसी से कुछ नहीं चाहते, लेकिन ये ठीक नहीं होनी, इसलिए वो पहले रेखा से काट देते हैं, या जो करना होता है वो कर देते हैं। लेकिन उसके साथ झगड़ा क्या? अब अगर ये सीख जाएं कि भाई इससे अच्छी चीज़ हम कुछ नहीं सीख सकते, ना हमें जीने के लिए कुछ चाहिए, ना हमें कुछ और करने के लिए कुछ चाहिए, हमें तो सिर्फ भगवान जी की बात माननी। ठीक, सच्ची बात तो ये होती है, ना धन चाहिए, ना मान चाहिए, ना जहान चाहिए, ना छत चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान जी को ने जो हुक्म दे दिया वो हमारे लिए, वही कवच है, वही घर है, वही हमारी सिक्योरिटी है, वही हमारा धन है, उसी में हमारी सुख शांति रहती है, उसी में जो कुछ भी हमें चाहिए उसमें भरा हुआ है, छलक रहा है। किसी ने क्या कर दिया, किसी ने क्या कर दिया, उसके लिए आप क्या कर सकते हो? कभी कुछ कह देते हो, कभी कुछ कह देते हो कि भाई तुम इस तरह कर लो, इस तरह कर लो। मानना तो किसी ने है नहीं मानना ना माने, मानना है तो मान ले, ये तो उनके लिए है, अपने लिए आपने कुछ नहीं कहा। क्यों? भगवान जी ने कहा मत गाइयो। लेकिन कभी ऐसी बात भी हो सकती है कि वो सबका इंटरेस्ट है तो आप कहेंगे ही, क्योंकि भगवान ने कहा है, और युद्ध करने के लिए भी भगवान जी ने कहा है। आपको किसी ने नहीं कहा कि हार जाओ, जिताओ तो भगवान को जिताओ, अपने को क्या जिताती हो? हम जीत भी गए तो अगर हमारी गलती और गलत भाव जीत गए तो क्या फायदा होगा? उसमें सुख नहीं मिलता, उसमें चैन आनंद नहीं मिलता, वो तो सत्व में मिलता है, और हमें वही करना है। कुछ कुछ समझा रहे, और जो करना है वही करना है। और के तभी जीवन में उनका राज्य हो सकेगा। अभी तो अपना ही राज्य या उनका हो सकता है। हमारा राज्य है नहीं, आप ये गलत मान रहे हो कि आपका राज्य है। ना आपका है ना हमारा है। एक मृतिक तन मट्टी का बना हुआ, इसका राज्य नहीं होता, इसका पखंड होता है। राज्य तो अल्टीमेटली भगवान का होता है, पर जो इसने कर्म किए होते हैं उसका फल तो मिलेगा, वो इसी दुनिया में मिल जाना है बहुत सारा। इतने दुख, इतने कष्ट, इतनी मुसीबतें क्यों? सिर्फ आप अपनी विल करना चाहते हो, अपना राज्य चाहते हो, फिर मरो, दुखी तो हो गए। भगवान का तन भी चले जाता है, वो चले जाते हैं फिर भी अमर रहते हैं। उनको पुकारो तो सामने आ भी जाते हैं और उनसे बात भी कर सकते हो। पर उन मृतक इंसानों को क्या करें जो जीते हुए भी मरे हुए हैं? उनका हर कर्म मैं के इर्द गिर्द अच्छा देते हैं। मैं मेरा, मैं मेरा, मैं मेरा, मैं मेरा, मैं मरा, मैं मरा, वहीं पे चले जाता है। जरूर करो,
लेकिन उसमें ज्योति नहीं होती, वो मृतक की भाषा है। वो भगवान से गद्दारी करते हैं। इंसान से क्या इंसानियत की बात करेंगे, वो तो गुण उनको आते ही नहीं, दाई विल तो वो कह सकते ही नहीं। सीधी सी बात है। कुछ समझा रहे? अगर जीना है तो ये बहुत जरूरी है, और अगर अमरत्व चाहते हो तो भी ये जरूरी है। एक आदमी कहता है, कमाल है, वो कहते हैं ना, एक जगह कहा हुआ है कि यू हैव टू डाई बिफोर यू कैन लिव। ये डेथ नहीं होती, सिर्फ ईगो को छोड़ दो, भगवान जी की बात मान लो, यू नॉट डेड बट यू विल एंटर इनटू द रेल्म ऑफ इटर्नल लाइफ। भगवान जी की बात मान लो, उसमें आपने क्या किया है क्या नहीं किया, उसमें हर चीज़ में जो असल गुण है वो होना चाहिए जो भगवान कहते हैं। भाव वो होना चाहिए जो भगवान कहते हैं। सेल्फिशनेस का तो सवाल नहीं उठता। ये ज़िंदगी खराब हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसको जो भगवान की मानते हैं। दे विल एंटर इनटू द रेल्म ऑफ इटर्नल लाइफ। बाकी क्या जिएंगे वो ज़िंदगी, जब जीते हुए मरे रहे तो रोशनी आपके पास, दीपक भी था, बाती भी थी, कैटालिटिक एजेंट भी था। आपने किया क्या? दीपक बिन तेल के रह गया, बाती वो उस लगन की वहाँ रखी ही नहीं, और भगवान की बात मानी नहीं जिससे वो जल जाती। इतनी सी बात है, ये हमने क्या कर दी। लेकिन वो बाती जली नहीं, पर उसने औरों को बहुत जलाया। जिसने औरों को बहुत जलाया वो क्या सुख पाएंगे। इसलिए आप लोग मंदिर में बैठे हो, मंदिर में ये मांग लो, हे भगवान दाई विल बी डन, और दिया जलाओ। उसमें सच्चाई का दिया होगा तो अपने हृदय को तेल बनाकर उसमें डाल दिया होगा। अपनी चाहनाओं को, अपनी उमंग को, अपनी हर एक बात को, अपनी जजमेंट्स जो इतनी इडियोटिक होती हैं वो भी उसमें डाल दी होंगी। अब तो दाई विल रह गई तो मेरी बात कहाँ रहेगी। अगर इस तरह से दिया जलाओगे तो राम अवश्य आएंगे, वरना उनको क्यों बुलाते हो? इसीलिए कोई साधक कहता है, हे भगवान आज सारे जग में तो दिवाली है, मेरे हृदय में बवाली है, मैं क्या करूं? मेरे आंसुओं से मैं दीपक जला नहीं सकती, बिरह से ये बल नहीं सकता, मैं छोटी सी ज़बान नहीं बोल सकती, दाई विल बी डन। जय विधि राखे राम, तय विधि रहिए, होना तो वही है। हम लोग बजाय कि ये कहने के दई जय विधि राखे राम तय विधि रहिए, तो हम मूर्खों की तरह जी के लाश हमारी निकाली जाती है। क्या फायदा हुआ? लाश ने तो चले ही जाना है। ये तो
लाश बननी ही है, इसको तो शव कहते हैं। लेकिन हम सिर्फ इतनी सी बात कर देते कि भगवान जो आप कहते हैं वो हो, आपके शास्त्र कहते हैं वो हो, जिसको हम भगवान कहते हैं, जिस भी धर्म के हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, जिसको हम भगवान कहते हैं वो हो, वो बात ही आज चाल दो। मेरे राम ने आना है, आप कहिए मेरे भगवान ने आना है, जो भी नाम भर दीजिए। प्रेयर्स एक ही होती हैं, सारी प्रार्थनाएं किसी धर्म की भी हों, सिर्फ नाम बदल दो तो दूसरे धर्म की कह लो। लेकिन आप अगर मांग रहे हैं कि हमारा दीपक चलना चाहिए तो उस दीपक को जान लीजिए। ये मिट्टी का बुत, इसको दीपक बना दीजिए, जिसमें घृत भर दीजिए प्रेम का, लगन का, चाहना का, इस बुनियाद का। जैसे आप कहें वो होगा। और हमने तो वही करना है। लेकिन उन्होंने कहा कि कर्म हमारे हाथ में है, फल जो आ रहे हैं और आगे भी आने हैं वो निश्चित है। तो भगवान अंधा फल कर्म कैसे करेगा? इसमें ज्योति आपका आगमन होगा। आप ही जलाइए बाती, नहीं तो मेरी बाती रोज जल जल के फिर अकड़ जाती है। इस बाती को जलाने का फायदा क्या होगा? सो आज के दिन इतनी ही बात दोहराना सीख लो। जय विधि राखे राम। जैसे वो कहे उसमें भाव वो भरो जो शास्त्र कहते हैं, और किसी भी परिस्थिति से क्या आपको क्या लेना। परिस्थिति की परवाह ना करो। चाहे इसका फल आपकी तबाही हो जाए, उसकी बात ना करो। तबाही या जीत ये मैटर नहीं करती। जो मैटर करता है हमारे कर्म सुच्चे होने चाहिए, और सबके लिए। ऐसे चोर ना बनो कि अपने घर में रहकर हम अकेले खाते हैं। नहीं, सबके लिए। वो करोगे तो फिर तो मौत आ रही ही है, और फिर साथ साथ दुख के दुख आ रहे हैं। इस समय आपको एक ही बात कहनी है। आज तो आप मांग रहे हैं कि मुझे ज्योति दो, तो वो ज्योति कैसे बनती है? Thy will be done। यानी आप वो करेंगे जो भगवान की विल है। रेखा से जो मिला है, यू नॉट बॉदर्ड, वो तो होगा, पर आपके हाथ में अपने कर्म है। उसमें उनकी विल भरो, उनकी चाहना भरो, जो वो चाहते हैं वो भरो। मैं से क्या बनता है? और कोई आदमी कहे जी मैंने बात कर दिया, नहीं, ये तो जिंदगी भर की कहानी है। अमर वो रहते हैं जो इस तत्व को जानते हैं और मानते हैं। और मरते वो हैं जो शास्त्र से दूर रहते हैं और उसकी बात नहीं मानते। वो एक दिन में भी 1000 बार कई बार मर जाते हैं, क्योंकि दुखी होते रहते हैं, दुखी सुखी होते रहते हैं। उनको सुख ने कभी मिलना ही नहीं, मिल सकता भी नहीं।
क्योंकि वो हर चीज़ में अपने अहंकार को ठोसना चाहते हैं, इसलिए सारी चीज़ गलत हो जाती। तो आज तो जैसे आप कहते हैं, आज तो ज्योति का दिन है। आपको ज्योतिर्मय संसार बनाना है कि अंधकारमय? अगर अहंकार की बात है तो अंधकारमय बनेगा। हर कष्ट आएगा, हर दुख आएगा, सुखी आप रह नहीं सकोगे। आज क्या, कल क्या और परसों क्या, और जो बीत गया है उससे भी देख लो कितने सुखी रहे हो। सुख मिल ही नहीं सकता, क्योंकि आप विजातीय हो गए हो। आज तो ज्योति मांग लो, पर उसमें ये ज़रूरी बात है, Thy will be done। मेरे हर कर्म में Thy will be there। मेरे बस में जो कर्म है उसमें आप ही की बात है। मेरे कारण ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, वो नहीं होगा, वो नहीं होगा, मेरे कारण। आप जो करोगे वो सबके लिए करो।